चीन बॉर्डर पर हालात नाजुक। As far as the situation on the northern borders goes, I would say the situation is stable yet sensitive. राजौरी पुंछ में आतंकी सक्रिय। However, the area of Rajouri Poonch did witness increased in terrorist activities. चीन से तनाव पर सेना प्रमुख का बड़ा बयान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 11 जनवरी 2023 को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का एक ऐसा बयान सामने आया जिससे ये साफ हो गया कि भारत चीन बॉर्डर यानी कि एलएसी पर सब कुछ ठीक नहीं है। आपको याद है साल 2020 में गलवान में क्या हुआ था? उस वक्त इंडियन आर्मी और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच तवांग सेक्टर में हिंसक झड़प हुई थी और तब से लेकर अब तक एलएसी पर हालात बदलते चले आ रहे हैं। चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी चीन के हर नापाक मंसूबों को जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच 11 जनवरी को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एलएसी के हालातों पर बात की, जिसमें वो ये कहते हुए दिखे कि एलएसी पर हालात स्थिर तो हैं, लेकिन सेंसिटिव हैं, यानी कि संवेदनशील हैं। हालांकि उन्होंने चीन को एक संदेश भी दे दिया है कि एलएसी पर भारत की तैयारी हाई लेवल की है। इंडियन आर्मी एलएसी पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। As far as the situation on the northern borders goes, I would say the situation is stable yet sensitive. We continue to talk both at the military level as well as the diplomatic level as per the established protocols and procedures to find resolution to the balance issues which remain. Our operational preparedness in these areas continues to be of a very high level, and our deployment is both robust as well as balanced. वहीं सेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में भी बताया। सेना प्रमुख ने कहा कि घुसपैठ की कई कोशिशें हुई हैं, इसके बावजूद एलओसी पर संघर्ष विराम कायम है। हम एलओसी पर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भीतरी इलाकों में हिंसा में काफी गिरावट आई है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि राजौरी और पुंछ में आतंकी सक्रिय हुए हैं। As far as the situation in the Jammu and Kashmir is concerned, I would say the ceasefire understanding along the line of control is holding, though we continue to have or continue to see infiltration attempts which we have been able to successfully thwart through a robust counter-infiltration grid. Overall drop in violence levels. However, the area of Rajouri Poonch did witness increased in terrorist activities. अपने इस बयान में उन्होंने ये तो स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर के भीतरी इलाकों में हिंसा में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन पुंछ और राजौरी इलाके में आतंकवाद के हालात थोड़े गंभीर हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस इलाके से हमने कई आतंकियों को मार गिराया है। सेना प्रमुख ने म्यांमार में बढ़ती हिंसा पर भी बयान दिया और कहा कि भारत म्यांमार सीमा पर स्थिति हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। उनका कहना है कि नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पर हालात सामान्य हैं। The Northeast has witnessed positive developments in the last 1 year because of the proactive policies of the government, the peace talks. You have had 2 major peace accords that have been signed. The violence parameters overall have come down. बहरहाल सेना प्रमुख के इस बयान के बाद ये स्पष्ट है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत और चीनी सैनिकों के बीच बीते 3 सालों से पूर्वी लद्दाख में कई केंद्रों को लेकर टकराव बना हुआ है, तो वहीं चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता आया है। हर बार बातचीत के टेबल पर दोनों देश आते हैं, लेकिन फिर चीन अपनी उन्हीं हरकतों पर उतर आता है। हालांकि भारत की तरफ से हर बार चीन को तगड़ा जवाब दिया गया है और इस बार भी इंडियन आर्मी ड्रैगन से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।